गाइस, टाइटैनिक जहाज का इतिहास हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए इस वीडियो में क्या था टाइटैनिक का इतिहास, किस वजह से डूबा टाइटैनिक और 111 साल पहले हुए हादसे की पूरी जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन 5 सवालों के जरिए जानते हैं टाइटैनिक की पूरी कहानी। पहला सवाल, कितना बड़ा था टाइटैनिक जहाज? आयरलैंड के बेलफास्ट की हार्लैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था। इसकी लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। जहाज में 3 इंजन थे, साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। उस वक्त इसे बनाने का खर्च 15 लाख पाउंड था। इसे तैयार होने में 3 साल लगे थे। जहाज में 3300 लोग सवार हो सकते थे। जब पहली बार ये सफर पर निकला तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के लोग इस पर सवार थे। लग्जरी जहाज की टिकट काफी महंगी थी। उस वक्त फर्स्ट क्लास की टिकट का दाम 300 पाउंड, सेकंड क्लास का 13 पाउंड और थर्ड क्लास का 7 पाउंड था। दूसरा सवाल, कब और कहां डूबा था टाइटैनिक जहाज? टाइटैनिक जहाज हादसे से कुछ महीने पहले की बात है, जब ग्रीनलैंड के एक हिस्से में ग्लेशियर का 500 मीटर का बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया। ये हवा और समुद्री के जरिए दक्षिण की तरफ जाने लगा। फिर 14 अप्रैल तक 125 मीटर का हो गया था। साल 1912 की 14 अप्रैल की उसी रात को इसकी टाइटैनिक से टक्कर हो गई। फिर 4 घंटे के भीतर ही जहाज डूब गया। तब जहाज की रफ्तार 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इस तरह से टाइटैनिक बर्फ के चट्टान से टक्कर होकर डूब गया। अब है तीसरा सवाल, कहाँ मिला था टाइटैनिक का मलबा? टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। ये समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला, दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूरी पे पड़े हुए थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा भी पड़ा हुआ था। क्यों डूबा कभी न डूबने वाला टाइटैनिक? इस जहाज की टक्कर एक विशाल हिमखंड से हुई थी। उस वक्त ये तेज गति में अटलांटिक सागर को पार कर रहा था। हिमखंड से टक्कर के बाद जहाज डूब गया। इसमें पानी भरा और जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारों को सुरक्षा कवच माना गया था वो नष्ट हो गई। करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त का स्टील बहुत मजबूत नहीं हुआ करता था। जब जहाज की हिमखंड के साथ टक्कर हुई तो उसका ढांचा बदल गया। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, जिसके कारण पूरी जहाज में पानी भरा और टाइटैनिक डूब गया। 5वां और लास्ट सवाल, तमाम कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं रुका हादसा? ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया उससे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उनसे 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन ये संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। हालांकि चेतावनी देने वाला ये जहाज खुद भी 6 साल बाद 1918 ईस्वी में पहले विश्व युद्ध के दौरान समुद्र में डूब गया था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार के प्रबंधक निर्देशक जे ब्रूस भी हादसे वाले जहाज पर सवार थे। वे यहाँ से निकली आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में अमेरिकी सीनेट से कहा था कि हिमखंड से टक्कर के दौरान वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन ने बताया कि जहाज का डूबना अब तय है। इसके अलावा जहाज के हिमखंड के टकराने के दौरान उसमें मौजूद टेलीग्राफर्स ने खतरे वाले सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों तक सिग्नल पहुंचा उनमें आर्थर मूर आर्थर शामिल थे। तब वो 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स में अपने घर पर बैठे थे। उन्होंने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े। वो अगले दिन 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। वो इस जहाज को वक्त पर डूबने से नहीं बचा सके, लेकिन उन लोगों में से एक थे जिन्होंने मलबे की तलाश की थी। आर्थर ने सोनार तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया। अब इस मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व ही इतिहास बनकर रह जाएगा। गाइस, टाइटैनिक की पूरी कहानी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।